Discovering Tote, the saga continues. Discovering Tote, टोट की खोज, दी सागा कॉन्टिन्यूज। लंबी कहानी है, वो अभी भी जारी है। टोट जो कि मिस्र का एक फेरो था, किंग था। इस चैप्टर को A.R. विलियम्स के द्वारा लिखा गया है। टोट जो कि द लास्ट एयर ऑफ द ग्रेट फेरो डायनेस्टी तूतनखामुन। टोट जो कि लास्ट एयर अंतिम उत्तराधिकारी था ऑफ द ग्रेट फेरो डायनेस्टी, महान फेरो वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था टोट। और टोट को हम तूतनखामुन के नाम से भी जानते हैं। एक नाम तो टोट है और दूसरा है तूतनखामुन। ही डाइड इन हिज टीनेज, और वह किशोर अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। आफ्टर रूलिंग फॉर 9 ईयर्स, 9 वर्ष शासन करने के पश्चात है, और किशोर अवस्था में ही और टोट की मृत्यु हो गई थी। हिज डेथ गेव वर्थ टू ए मिस्ट्री, और इस असामयिक मृत्यु ने एक रहस्य को जन्म दिया कि टोट है, उसकी मृत्यु है इतनी जल्दी कैसे हो गई, क्या रीजन था उसकी मृत्यु का। इस चैप्टर में टॉक्स अबाउट ऑल द मिस्ट्रीज। इस चैप्टर में उन सभी रहस्यों के बारे में बात की गई है। टोट की मृत्यु के पीछे क्या रीजन था। अब देखते हैं कौन कौन सी मिस्ट्रियों के बारे में बात की गई है। यहाँ पर 3 मिस्ट्रीज के बारे में बात की गई है। एक तो कर्स। कर्स का मतलब है यहाँ पर फेरो का क्या कर्स था। फेरो का कर्स था कि कोई भी व्यक्ति जो टोट की कब्र है उसको डिस्टर्ब करेगा, वह मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य या मृत्यु से मिलेगा। एनीवन हु विल डिस्टर्ब द टूम will meet a misfortune and death. Where his tomb is lying, उसकी कब्र कहाँ पर है तो आपको पता है एंशिएंट इजिप्ट चर्चयार्ड में जो कब्र की मिस्र है, जहाँ पर जिसको हम किंग्स ऑफ वैली के नाम से भी जानते हैं। हिज होल लाइफ एंड फाइनली हिज डेथ, उसके संपूर्ण जीवन के बारे में जो रहस्य बना है उसका पर्दाफाश करना। और इसके बाद हम देखते हैं फाइनली हिज डेथ, और उसकी मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करना। कि चैप्टर में इन सभी रहस्यों के बारे में बात की गई है कि फेरो का क्या श्राप था, उसकी बॉडी है कहाँ रखी हुई है, उसका संपूर्ण जीवन और अंत में उसकी मृत्यु के बारे में। सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ टोट के बारे में बात करते हैं। टोट का इतिहास, कि टोट वंश का क्या इतिहास रहा। टोट वंश के संस्थापक थे एमेनहोटेप तृतीय। एमेनहोटेप तृतीय जो कि फेरो वंश के संस्थापक थे। ए पावरफुल फेरो, जो कि एक शक्तिशाली राजा थे। फादर, ग्रैंडफादर, जो कि टोट के दादाजी थे। रूल फॉर 4 डिकेड्स, और इसने 4 दशक तक शासन किया। 4 दशक का मतलब है 40 वर्ष तक और शासन किया। एट क्लाइमैक्स ऑफ 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, और 18वीं शताब्दी है वो इस वंश का स्वर्णिम युग रहा था। इसके बाद एमेनहोटेप तृतीय के बाद में हम देखते हैं कि स्ट्रेंज पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, कि प्राचीन इतिहास में एक अजीब समय आता है। और एमेनहोटेप तृतीय का उत्तराधिकारी, सक्सेसर का मतलब है यहाँ पर उत्तराधिकारी कौन बनता है, एमेनहोटेप चतुर्थ है, जो कि वर्शिप ऑफ आटेन, जो कि आटेन की पूजा करता था। द सन डिस्क, आटेन जो कि सूर्य देवता है,
उसकी पूजा करता था, वह उसको अपना आराध्य गुरु मानता था। और इसीलिए एमेनहोटेप चतुर्थ ने अपना नाम बदला और रखा था उसने अखेनटेन। आखेनटेन या अखेनटेन उसने अपना क्या नाम रखा था कि आखेनटेन उसने अपना नाम रखा। एमेनहोटेप चतुर्थ से उसने अपना नाम बदलकर आखेनटन और रखा। उसने अपनी प्राचीन राजधानी जो कि एंशिएंट कैपिटल थी शिफ्टेड फ्रॉम थीबस। थीबस में इनकी एंशिएंट एज कैपिटल थी, उसको आखेनटन में और स्थापित किया। तो थीबस से आखेनटन इसने राजधानी को बनाया। अटैक्ट गॉड अमुन, जो कि ईश्वर अमुन था, उस पर उसने आगमन किया। ये भी देखो सूर्य का, एक सूर्य के देवता के नाम से जाना जाता है, गॉड ऑफ सन के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस पर उसने आगमन किया। सैटर्ड हिज इमेजेस, उसकी जो प्रतिमा थी, तस्वीरें थी, उनको क्या कर दिया उसने, अस्त व्यस्त कर दिया, तोड़ फाड़ की, तोड़ा उनको। क्लोज द टेम्पल्स, जो इसके मंदिर थे उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया। हॉरिबल समय, बहुत ही और भयानक समय था। मिस्र के इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक समय था ये। इसके बाद में हम देखते हैं यंग तूतनखाटेन टुक थ्रोन, और युवा तूतनखाटेन जो कि टुट के नाम से जाना गया, वो सिंहासन पर और बैठता है। सक्सेसर जो कि उत्तराधिकारी था ये किसका, समन खरारे। समन खरारे का उत्तराधिकारी था ये तूतनखाटेन। और समन खरारे, और जिसका शॉर्ट पीरियड रहा, छोटा सा समय रहा था इसका। किंग टुट सैट ऑन थ्रोन, राजा टुट है सिंहासन पर बैठा, मिस्र के सिंहासन पर। चेंज नेम टू और तूतनखामुन, और उसने अपना नाम है तूतनखामुन और रखा। और टुट से अपना नाम क्या रखा, तूतनखामुन। तूतनखामुन का क्या मतलब होता है, द लिविंग इमेज ऑफ गॉड अमुन, कि ईश्वर अमुन है उसकी सजीव प्रतिमा, कि उसने अमुन के नाम पर और अपना जो नाम रखा तूतनखामुन। अब यहाँ पर देखते हैं एमेनहोटेप चतुर्थ ने है और अमुन है, इसके मंदिर थे उनको बंद कर दिया था, उसकी प्रतिमा थी उनको नष्ट कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। स्टार्टेड द रिवाइवल ऑफ ओल्ड एज, स्टार्टेड द रिवाइवल ऑफ द ओल्ड एज, जो पुराने रीति रिवाज थे जिनको कि हम देखते हैं एमेनहोटेप चतुर्थ या आखेनटन ने बंद कर दिया था, उनको दोबारा से उसने आरंभ किया। रूल्ड फॉर 9 years, और तूतनखामुन ने 9 वर्ष शासन किया और डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और असामयिक रूप से मृत्यु हो गई और पता ही नहीं चला कि इसकी मृत्यु का क्या कारण था, कौन सी इसे बीमारी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जो टुट है उसके सबको कहाँ ले जाया गया, देखो इसके सबको और सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया कि इसकी मृत्यु का क्या कारण था, इन सभी कारणों को जानने के लिए। उस दिन वेदर कैसा था, मौसम स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा चल रही थी, गोस्टली डस्ट डिबेल्स, और धूल के और जो गुब्बारे थे वो चारों तरफ है वो बन रहे थे, अर्थात गोस्टली डस्ट डिबेल्स, और भूतों के समान जो धूल के गुब्बारे थे उसे चारों तरफ, चर्च यार्ड के चारों तरफ है वो बने हुए थे। ब्लैक क्लाउड्स, आसमान थे वो काले थे,
किंग टट टेकन फ्रॉम टूम्स, और राजा टुट है उसकी जो टूम है उसे कब्र से ले जाया गया। राजा टट की जो कब्र थी वो कहाँ पर थी? एंशियंट इजिप्ट सीमेंट्री, सीमेंट्री का मतलब है चर्चयार्ड, कब्रिस्तान में, कि प्राचीन मिस्र का कब्रिस्तान जिसको कि किंग्स ऑफ वैली के नाम से जानते हैं, वहाँ पर किंग टुट है उसकी क्या थी? टूम थी, कब्र थी, और वहाँ से और निकाल के इसे और ले जाया गया सिटी स्कैन के हेतु, सिटी स्कैन के लिए। ये बात है जनवरी 5 2005, 5 जनवरी 2005 की ये बात है। शाम के 6 बजे हुए थे। वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, और संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी का मतलब है परिरक्षित शव, कि संसार की सबसे फेमस मम्मी है, परिरक्षित शव है, फ्लोन इनटू ए सिटी स्कैन, और सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया सिटी स्कैन से, और पता चल जाता है कि इसकी मृत्यु का क्या कारण था। टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ डेथ, और मृत्यु के इस रहस्य को हल करने के लिए उसे ले जाया गया। डाइड मोर देन 30 और 300 ईयर्स, और जिसकी मृत्यु 3300 वर्ष पहले हुई थी, इस मिस्ट्री को हल करने के लिए और सिटी स्कैन के हेतु ले जाया गया। और जब टट का शव है वो ले जाया जा रहा था, लाइन ऑफ टूरिस्ट, जो पर्यटक हैं उनकी पंक्तियां लगी हुई थी, क्योंकि वो वैली ऑफ द किंग्स है वहाँ पर घूमने के लिए आए थे। क्यूज और टूरिस्ट, जो पर्यटक हैं उनकी कतार लगी हुई थी, पंक्ति लगी हुई थी। पेड रेस्पेक्ट टू टुट, उन्होंने राजा टुट है उसको सम्मान प्रदान किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। और वॉच्ड पेंटिंग्स ऑन वॉल, और दीवारों पर जो पेंटिंग बनी हुई थी उनको वो देख रहे थे। लुक्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, उन्होंने टट का वो गिल्डेड फेस देखा, गोल्ड जैसा फेस देखा, शाइनिंग फेस देखा। रीड गाइड बुक से, कुछ लोग हैं जो पर्यटक थे वो बुक्स हैं उनको पढ़ रहे थे, और कुछ ऐसे थे वंडर अबाउट द फेरोज कर्स, और फेरो के श्राप के बारे में आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे, आश्चर्यचकित थे। फेरो का क्या श्राप था कि कोई भी व्यक्ति और टुट है उसकी कब्र को डिस्टर्ब करेगा, वह दुर्भाग्य से मिलेगा या मृत्यु से मिलेगा। एनीवन हु विल डिस्टर्ब टुट से टूम्स विल मीट मिसफॉर्च्यून एंड डेथ। थॉट है, और वो थॉट सोचा उन्होंने अबाउट द अनटाइमली डेथ, कि टट की जो टुट है उसकी असामयिक मृत्यु के बारे में उन्होंने सोचा कि उसकी असामयिक मृत्यु कैसे हुई थी। इन्वेस्टिगेशन इन 1920s, कि इससे पहले 1920 के दशक में जो टुट है उसकी कब्र की इन्वेस्टिगेशन की गई थी, छानबीन की गई थी। और देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किसने की थी, कि 1920 की में होवार्ड कार्टर ने की थी। आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है कि 1920 में और कौन व्यक्ति था जिसने कि टुट है उसकी जो कब्र है उसकी खोज की थी। तो देखो यहाँ पर देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में पाया जो कि कौन था, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, एक ब्रिटिश पुरातत्व विभाग से था, होवार्ड कार्टर। उसने टुट है उसकी कब्र में पाया फाउंड एवरीडे थिंग्स इन ग्रेव। उस कब्र में क्या पाया उसने, रोजमर्रा की रोजाना काम में आने वाली वस्तु है उन सभी को पाया। देखो बोर्ड गेम्स
बोर्ड गेम्स हैं, जैसा कि हम गेम्स वगैरह खेलते हैं वो। ब्रॉन्ज रेजर, ब्रॉन्ज का एक रेजर था सेब बनाने के लिए। लेनिन के गारमेंट्स थे, अंडर गारमेंट्स वगैरह थे। केस फूड, भोजन के कुछ डिब्बे रखे हुए थे। केस ऑफ वाइन, शराब के कुछ जो डिब्बे थे वो रखे हुए थे। और इसके बाद हम देखते हैं ये सभी चीज़ें पाई। बोर्ड गेम्स है, ब्रॉन्ज रेजर है, लेनिन के गारमेंट्स मिले उसमें, और केस ऑफ फूड्स है, भोजन के कुछ डिब्बे मिले, और केस ऑफ वाइन है, हम देखते हैं शराब के कुछ डिब्बे मिले थे। वलीव इन आफ्टर लाइफ, और ये लोग हैं आफ्टर लाइफ, बाद के जीवन में विश्वास करते थे, अर्थात पुनर्जन्म में विश्वास करते थे।